बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुलाम अब्बास साकी जीए साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 30 अगस्त 2024 का दिन है और सुबह के 6 बजे है। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। इस वक्त भी जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एक बारिश डेवलपमेंट है और गहरे स्याह बादल हैं जो कि शायद बारिश बरसने का सबब बन सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो भी रही है और कहीं सिर्फ बादल छाए हुए हैं। तो ये सिलसिला जो है पंजाब भर में जारी रहेगा और सिंध में जो एक समुद्री तूफान है या ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, अब वो भी आज जो है कराची के साथ टकराने का खदशा है। जिस तरह से बताया गया था रात को कि 270 किलोमीटर जनूब मशरक में है और गुजरात के से आगे राजस्थान की तरफ था और आगे ये 1000 किलोमीटर सफर तय करने के बाद जो है वो कल तक ओमान की तरफ परसों तक जाएगा। मतलब आग समझ लें कि अगले हफ्ते तक वहां पर भी असरअंदाज होगा। तो कुल मिलाकर उसका जो इम्पैक्ट असर है वो साहिली इलाकों में शदीद बारिश की सूरत में हो रहा है। आज कराची भर के तमाम पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और सिंध के दीगर बहुत सारे अजला में भी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। तो मतलब सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता चंद रोज से वहां पे शदीद किस्म की बारिश हो रही है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल या आप हम कह सकते हैं एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल। तो उसमें जो थरपारकर है, ठट्ठा, बदीन और हैदराबाद, अब कराची भी है और बहुत सारे दादू, नवाबशाह, मुख्तलिफ इलाके, शहीद बेनज़ीराबाद में भी बारिश। ये जो मशरकी या साहिली इलाके हैं सिंध के, उसमें और फिर ये सिंध भर में उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जब जैसा कि पंजाब पूरे में पड़ रहा है। जेहलम की अपस्ट्रीम 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है, उसमें भी मतलब जो है डैम तेजी से भरेगा। सूरत हाल इस तरह की है। अब रात गए जो 5 एनडीएमए ने अलर्ट्स जारी किए थे, उसमें 3 तो अलर्ट्स थे 3 सूबों के और मीडियम लेवल के अलर्ट्स थे। मीडियम लेवल के भी यानी मामूली बारिश नहीं होती, गैर मामूली बारिश होती है और आप समझ लें कि मूसलाधार शदीद किस्म की बारिश होती है। पंजाब का भी मीडियम अलर्ट जारी हुआ है 31 अगस्त तक, खैबर पख्तूनख्वा का भी और बलोचिस्तान का भी, जबकि सिंध का जो है वो हाई अलर्ट, रेड अलर्ट जारी हुआ है। तो आप समझ लें कि 31 यानी कल तक जो है ये बारिशों का सिलसिला पूरी शिद्दत के साथ रहेगा। उसके बाद भी सितंबर के पहले हफ्ते में भी बारिशें हैं, लेकिन शायद उनकी शिद्दत जरा कम हो जाए। अब जो डीजी खां के नदी नाल है, कोहिमा रेंज के जो टोरेंशियल फ्लो है उसमें कोई खतरा नहीं है फिलहाल, कोई इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई। कोहे कीरथर में भी तो आप समझ लें कि वो अब जो है उनमें कोई पानी वानी कुछ भी नहीं है और रावी और चिनाब के नदी नालों में भी कोई ज्यादा पानी कुछ भी नहीं है, बस वो थोड़ा बहुत पानी है आज उसके मतलब अंदर निचली सतह पे रह रहा है। और दरियाओं के हवाले से ये है कि दरिया सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंध में फिलहाल किसी भी इदारे की जानिब से कोई अलर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अलबत्ता जो है हिमाचल प्रदेश में भी बारिश हो रही है, भारतीय पंजाब में भी हो रही है, तो उसमें कोई इतना नहीं है कि मतलब एकदम से कोई पानी वानी आ जाएगा। कोई थोड़ा बहुत जो है गंडा सिंह वाला पर 8-10 हज़ार पहले भी आया है तो थोड़ा कम आया, तो इस तरह की कोई हाल बनती रहेगी अगर मतलब चंद रोज। बाकी चिनाब बिल्कुल नॉर्मल सतह से भी कम लेवल पे आ चुका है। अलबत्ता झेलम का अपस्ट्रीम का भरेगा और जो सिंध है उसके कैचमेंट एरियाज में बारिशें वगैरह तो हो रही हैं। आप देखो कुल मिलाकर क्या सूरत हाल बनती है। तो सबसे ज्यादा जो शिद्दत है वो समुद्री तूफान का भी है और कराची की सूरत हाल बहुत खराब हो सकती है, 200-250 मिलीमीटर तक जा सकती है। और मैं आपको बताऊं कि मतलब 812 मिलीमीटर भारतीय रियासत गुजरात में बारिश हुई है। तो आप अंदाजा इमेजिन करें कि वहां पे काफी हलाकतें भी हुई हैं और जो मामूलात जिंदगी है वो तबाह हो चुके हैं। सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर और सैलाब में एक शदीद किस्म की जो तबाही का मंजर है आप सब ने देखा होगा। और फिर राजस्थान में कितनी बारिश हुई है, राजस्थान में 542 मिलीमीटर हुई है, बिहार में 625। तो इस तरह की सूरत हाल अगर कुल मिलाकर हम बात करें सिंध की भी, तो सिंध की भी सूरत हाल इसी तरह की पहले भी बनी हुई है और मजीद बनेगी जब 31 तक कहा जा रहा है। तो आपने एहतियात करनी है इस हवाले से। और बाकी जो फसलात वगैरह हैं वो ये देखें ये कब से कटी पड़ी है, इनका ये हाल है और बारिशें मुसलसल हो रही है, तो मेरे ख्याल में ये खराब हो चुकी होगी। तिल्ली की फसल पहले रेट कम है, बीमारियां ने ले लिया, कपास का रेट भी कम हो चुका है, गंदम का रेट भी कम हो चुका है। तो किसान का कोई पुरसाने हाल नहीं है इस वक्त। जो है तमाम फसलात हैं उनके रेट्स भी कम हो चुके हैं, उनकी प्रोडक्शन पैदावारी जो है यील्ड उसका उस पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा हालिया बारिशों की वजह से। कुछ मंदी है मार्केट्स में। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि देहातों में किसान अपनी तरफ से परेशान है, फसलात के हवाले से भी, बाकी बारिशों के हवाले से भी। जिनके मड हाउसेस हैं, कच्चे घरौंदे, उनके लिए बड़ा मसला है। अजराए आमदोरफ्त का, माल मवेशी का चारा, और जो सैलाब दरियाओं के किनारे में है वो पहले से परेशान है। और बाकी ऊपर से फसलों के रेट्स। तो कुल मिलाकर अगर शहरों की बात करते हैं तो वहां पे अर्बन फ्लडिंग है, नाली गलियों में
पानी है, वहां निकासी आपका मसला है। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि अगले 2 दिन भी आपके लिए तकलीफ दे हैं, तो आप सामने हौसला हिम्मत नहीं हारनी। तो ये सिलसिला अब जो पंजाब, जनूबी पंजाब में इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गहरे स्याह बादल हैं और घूम रहे हैं। और सुबह से एक ताकतवर जो है बारिश की डेवलपमेंट थी और अभी वो बारिश हुई नहीं है, हो सकता है मुख्तलिफ इलाकों में हो रही हो। तो ये सिलसिला जो है शिद्दत के साथ जारी रहेगा कल तक, कल रात गया तक। उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है ये देखना पड़ेगा। दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 360 क्यूसेक, सुलेमान की पर 10,100, इस्लाम पर 5,028, दरिया रावी में जसर पर 7100, शादरा पर 20,000, बल्लो की पर 25,000। अच्छा ये देखें, शादरा और बल्लो की उस लेवल पे आ चुके हैं जब 50,000 क्यूसेक जो पानी जसर पर आया था। अब वो 50,000 इस वक्त मरतबा जसर पे नहीं आया, लेकिन बल्लो की 25,000 पे जा चुका है, सिदरई बराज 20,000 पे जा चुका है और पीछे शादरा जो है 20। तो आप समझ के लाहौर से लेकर रावी जो है वो सिदनई बिराज, क्या चनाब, जहां तक का हम आपसे मुखातिब हैं, कबीर वाला तक जो है ये 300-350 किलोमीटर का सफर बनता है। तो 350 किलोमीटर जो है वो 20,000 से ऊपर खड़ा है। तो ये 20,000 रावी छोटा दरिया, उसकी कैपेसिटी छोटी है, तो ये काफी ज्यादा पानी है। शायद वो शहर लाहौर का ये दीगर पानी वानी इसमें शामिल है, नलों का भी थोड़ा बहुत। दरिया चनाब में मराला पर 22,000, खानकी पर 29,000, कादराबाद पर 35,000, त्रिमू बिराज पर 19,000 और पांजनाथ पर 50,708 क्यूसेक। नाज़रीन कोई फिलहाल खतरा नहीं है किसी किस्म का इदारों की जानिब से। बाकी जिस तरह से बारिशों का माहौल है, अगर 48 घंटे भी मुसलसल हो गए तो सैलाब बन जाएगा किसी भी दरिया में। अच्छा, दरिया झेलम की अपस्ट्रीम 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। मुजफ्फराबाद पर 32,100 क्यूसेक, डोमिल पर 25,910, आजाद पतन पर 66,970, चतर क्लास पर 96,560 क्यूसेक। और इस सीजन का मैक्सिमम लेवल है 2024 का कि वहां पर इतना इनफ्लो है 96,560, और कोटली पर 97,110, यानी 10,000 ये हो गया। तो 1,08,10,000 क्यूसेक है जो इनफ्लो हो रहा है अपस्ट्रीम में। मंगला डैम, यकीनन मंगला डैम का लेवल तेजी से ऊपर जाएगा, 1218 अभी तक है, 1242 तक उसने जाना है। मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूल पर 7,990 क्यूसेक। अब जो रसूल पर 7,990 क्यूसेक, दरिया सिंध का जो है वो मतलब डैम तो भरा हुआ है। करदू पर 1,05,000, पी ब्रिज पर 1,60,000, बिशाम पर 1,75,000, तरबेला डैम से 1,55,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 32,000, कालाबाग पर 24,000, सॉरी कालाबाग पर 2,47,000 क्यूसेक, चश्मा पर 2,37,000, तौसा बिराज पर 1,79,000, गुड्डू पर 2,20,000, सखर पर 2,49,000 और कोठरी पर 3,30,000 क्यूसेक। तो नाज़रीन आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।